हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन क्या है? उठाओ हाँ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बजाते हुए गाओ। जो पीछे वाले हैं बगल के पंडाल वाले उठा लो भैया। बरसाने बारी राधा श्री राधा राधा राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। पियाई पियो तुम भी दोनों हाथ उठाओ। बोल बरसाने बारी की जय जय श्री राधे। वृषभान दुलारी राधा 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 राधा। जन जन की प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
तीन लोक तारन तरन है तेरे आदि। आजकल बरसाने वाली की बड़ी कृपा बरस रही, पूछो क्यों? वृंदावन में बड़े बड़े महापुरुष हैं। पूज्य श्री बरसाने वाले विनोद बाबा जी, पूज्य श्री मंडूपीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री मान मंदिर वाले महाराज जी और पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी, जिनके कारण सर्वत्र में राधा नाम की गूंज उठ रही है। शिवपुरी वालों, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला हो। राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ओ राधा 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 राधा। इसीलिए दोनों हाथ उठा के हमारो धन्य राधा श्री राधा। ए हरि बोल। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। राधा नाम लेते ही बाधा मिट जाती है। राधा राधा कहते ही बाधा मिट जाती है। जो राधा राधा कहता है उसकी अर्जी श्याम सुंदर के चरणों में लग जाती है। कौन कौन अर्जी लगाना चाहता बाबा बिहारी के चरणों में? उठा दो हाथ। राधा 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 जय राधा जय राधा राधा राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। ऐसे कामनी दोनों हाथ उठाओ, मानो वृंदावन में डोल रहे हो, मानो बरसाने में डोल रहे हो, गोमुखी गले में डाले हो, माथे पे चंदन लगाए हुए हो। चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही, जय जय श्री, जय जय। और तुम भी बरसाने में पता कैसे डोल रहे? उठाओ हाथ। ओ राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा। राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा। ओ राधा 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 जीतेगा उसे अठन्नी मिला। पहले हम दोनों फिर आप बोलो जय जय श्री राधे। बोलो नहीं हार कमजोरों का क्षण
चलो दोबारा लगाओ, थोड़ी ताकत लगाओ, हम भी लगाओ। जय जय श्री राधे। अब लगा शिवपुरी वृंदावन बन गया पागलो। दोनों हाथ उठा करके हो राधा 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 प्यारी वृंदावन में गली गली में कान गली में राधा 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 सनातनी आए हैं शिवपुरी में। अब मोबाइल बंद करके गाड़ियों में तो चोरी हो जाए। पागल हो उठाओ हाथ। राधा 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 बरसाने वाली राधा राधा कुंज बिहारी राधा राने वाली राधा राधा कुंज बिहारी राधा बरसाने वाली जय राधा जय राधा जय राधा जय राधा राधा जय 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 राधा 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 मिनट और बस। जय जय ओ राधा 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 राधा
श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली। महात्मा कहने लगे नारद जी से, संतों का धन क्या है? हमारा धन बैठ जाओ, पीछे वाले भी बैठ जाओ, 10 मिनट और बस, फिर अपने अपने घर को जाओ, कल फिर 3 बजे आओ। सुनो, सीताराम। जो तीनों कारणों को मिटाने की क्षमता रखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को हम लोग प्रणाम करते हैं। नारद जी बोले, सीताराम। सत्संग की इच्छा से हम संतों के पास गए और दोनों से बोले, तो किसी ने पूछा भागवत जी की महिमा क्या है? सुखदेव जी महाराज की एक चर्चा बहुत अच्छी बहुत प्रचलित है कि जब सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ किया, उसी समय देवता अमृत का कलश। देवता बोले, महाराज ये अमृत है। सुखदेव जी बोले, हम क्या करें? बोले, देवता बोले, महाराज परीक्षित जी को श्राप है, 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। एक काम करो, इन्हें अमृत पिला दो, ये मरेंगे। तो सुखदेव जी बोले, ये तो हो गया हमारा फायदा, तुम अपना बताओ, तुम्हें क्या फायदा अमृत पिलाने से? बोले, फायदा तो कुछ नहीं है, ये जो भागवत आप इन्हें पिला रही है हमारे यहाँ ले चलो। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी बताओ, अमृत पियोगे या कथा अमृत पियोगे? बताओ महाराज, अमृत पियोगे या कथा अमृत? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज एक बात बताओ, फायदा किसमें है? फायदा किसमें है? बोले, देखो दो में से एक कुछ मिलेगा, या तो कथा अमृत या ये देवताओं द्वारा जो समुद्र मंथन से निकला ये अमृत। पर फायदे की बात सुनो, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, कहाँ कथा कहाँ ये अमृत? अरे परीक्षित जी, कहाँ मणि और कहाँ कांच? ये अमृत जो देवता लेके आए ये कांच है, और ये जो कथा है ना ये मणि है, मणि। बोले, महाराज कैसे? सुखदेव जी समझाने लगे, राजन ये मणि इसलिए है कि आप अमृत पियोगे तो मरोगे तो नहीं, ये पक्का है, लेकिन पिट गए तो दर्द में पड़े रहो, दर्द नहीं जाएगा। भाई हुआ क्या? यही तो हुआ, देवताओं को रावण खूब रगड़ रगड़ के मारता, और जैसे ही रावण घर से निकले और देवताओं को पता लगा कि इस तरफ एम्बुलेंस आ गई, मतलब रावण आ गया, सब देवता भाग जाते थे। तो किसी ने कहा देवताओं से, तुम क्यों भागते हो? तुम क्यों रावण से करते हो? तुम तो अमर हो, अमर। तो देवता बोले, अमर तो है, ये तो पक्का है, मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कितने दिन पिटना। और बोले, पिटना तो बुरी बात थोड़ी है, बोले पिटने के बाद जो सिकाई होती है, कई दिनों तक बिस्तर से भी उठना जाता है, ऐसी हालत होती है। इसलिए बोले बहुत बुरी हालत होती है, इसलिए हम लोग बचते ही हैं। तो देवता बचते कैसे थे? रावण जैसे ही आवे तो भाग जाए, और साहब देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाए। तो किसी ने कहा कि तुम छोटी गुफाओं में क्यों घुसते हो? देवता बोले, रावण की आदत है, रावण झुकता नहीं है, घमंडी है,
झुकता नहीं है। वो बड़े दरवाजों में तो आ जाता है, छोटे दरवाजे में नहीं आता। इसलिए देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस के रावण दम हो तो रावण कहेगा अब तुम अंदर हो, हम सिर नहीं झुका सकते, तुम में दम होते करता कहा पर बताते हैं। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी समझाने लगे कहाँ मणि कहाँ कांच, दोनों में बड़ा अंतर है। ये कथा है मणि, अमृत है कांच। पी लोगे अमृत मरोगे नहीं, लेकिन दुख बना रहेगा। पर यदि तुमने कथा अमृत को पी लिया तो एक चक्र से बच जाओगे। पूछो कौन सा? शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। पुनः जन्म लेना पुनः मरना, इस झंझट से बच जाओगे सीताराम। जोर से बोलो। सुखदेव जी ने देवताओं को वापस कर दिया, हमें अमृत नहीं पिलाना, कथा पिलाना, ले जाओ। देवता नारायण होकर वापस आए, बोले बता हम लोग देवता हैं, हम इतने बढ़िया अच्छे तरीके से अमृत लेके गए, हमको ठुकरा दिया। आखिर ऐसा क्या है भागवत में जो हमारी अमृत को ठुकरा दिया? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने क्या होता है 7 दिन में परीक्षित का देख लो। और जब देखा कि 7 दिन में परीक्षित जी महाराज श्री ठाकुर जी के धराधाम हो गए, सो देवता बोले भैया कुछ भी कहो, भागवत में दम तो हो। तब तक एक देवता में है, एक आध जगह तो किसी का भी तुक्का लग जाएगा। जब शुरू में हमारा दरबार चालू था टीवी पर, तो टीवी वाले यही तो कह रहे हैं एक दो का तो तुक्का लग जाता, 10-20 लगाओ तब पता लगेगा। हमने कहा आजा ठट दीजिए बड़े बकरी में, हाँ हनुमान जी। और फिर क्या? तो देवता बोले भाई एक आध जनों का तो कल्याण हो जाता, पर क्या सबका कल्याण होगा? बोले चलो भागवत जी को तोड़ो। अब देवता तो देवता, एक तराजू पे पूरे ग्रंथों को रखा, 7 ग्रंथों को, वेदों को रखा, उपनिषदों को रखा, शास्त्रों को रखा। दूसरे पल्ले पर तराजू के भागवत जी को रखा। ध्यान से सुनना, भागवत जी की महिमा क्या है भैया। दूसरे पल्ले पर जैसे ही तराजू के दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को रखा और तराजू को उठाया, सब ग्रंथ नीचे भैया, सब ग्रंथ धरे के धरे रह गए, ऊपर की तरफ टंग गए। भागवत जी एक किंचित मात्र नहीं उठे, 7 ग्रंथ ऊपर की तरफ उठ गए। तब भागवत जी ने आया, लघुन्यान जातानि गौरवेणिदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। 7 चौंक गए, धन्य है भागवत जी। बोलो भागवत भगवान की। तो भैया भागवत जी कोई साधारण कहानी नहीं है कि साधारण कहानी समझ लो कि एक भगवान कन्हैया थे, उन्होंने बंसी बजाई, रात रचाया, कंस को मारा, लो हो गई भागवत। राधे 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 राधे, बाद में समाधे आधे। ना ना ना, भागवत जी साक्षात ठाकुर जी की मूर्ति है। बोलो सीताराम। श्री ठाकुर जी जो भागवत जी में श्याम श्याम रंग के अक्षर है ना, भागवत जी के प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे श्याम की श्याम लता समाई हुई। भैया जो भागवत जी की शरण में आ जाता ना, वो ठाकुर जी की ही शरण में आ जाता। हाँ, जो भागवत जी को अपना आधार मान लेता ना, वो ठाकुर जी को ही अपना आधार मान लेता। क्यों? जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर जाने लगे तो उद्धव जी ने चरण पकड़ा, कन्हैया आप जा रहे हैं? हाँ श्याम सुंदर आप जा तो रहे हो, पर एक दिक्कत क्या, हमको आपकी आदत पड़ गई, आपको देखने की, आपको सुनने की, आपकी वाणी सुनने की, आपकी लीलाएं सुनने की, आपके चरित्र को सुनने की। आप चले जाओगे, अब हमारे जैसों का क्या होगा? पता है क्या बोले भगवान? भैया भगवान बोले उद्धव तुम चिंता मत करो, हम अपने तेज को भागवत जी में रख करके जा रहे हैं।
इनकी भागवत जी की जो शरण में आएगा, उद्धव समझना वो हमारी ही शरण में आएगा। ये साक्षात ठाकुर जी हैं। बोलो भागवत भगवान की। अद्भुत महिमा है, ऐसी साधारण महिमा नहीं, अद्भुत महिमा है। एकदाही शालाया चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददुस्तत्र नारदम्। भागवत जी की महिमा सुनो। 4 ऋषि, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर घूम रहे थे। बद्रीनाथ जी में जैसे ही चारों ऋषि पहुंचे, चारों कुमार, उसी समय नारद जी को देखा। नारद जी मुंह लटकाए खड़े हैं। तो चारों कुमारों ने नारद जी को बुलाया, इधर आओ, आप हमारे भाई हो और साधु भी हो। साधु का मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए महाराज जी, साधु का मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए, हंसता हुआ होना चाहिए। क्योंकि यदि साधु ही मुंह लटका के बैठेगा तो गृहस्थियों का क्या हाल होगा। वही बात नारद जी से चारों कुमारों ने कही। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने, ये मुंह लटकाए क्यों खड़े हो नारद जी? किस कारण से तुम्हारा मुख मलिन है? अरे तुम्हारा चला क्या गया? तुम तो महात्मा हो, महात्माओं के पास होता भी क्या? और नारद जी आप तो इतने वीतराग महात्मा हो, अपने लिए एक रहने को झोपड़ी भी नहीं बनाई। धन तो कुछ है नहीं जो किसी ने लूट लिया हो, और संतों के पास धन होता भी है तो पता है क्या होता है? पूछो क्या होता? पूछो, अरे जोर से तो पूछो।